बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान रहा कल क्षेत्रीय विधायक का। जिस प्रकार से विधायक जी ने शोषित दलितों की आवाज़ माननीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पर आरोप लगाया, जंगल राज के बारे में कहा, वह जंगल राज नहीं था। माननीय विधायक जी, याद होगा आपको भी, जब आप उस राज को याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा असली क्या है और नकली क्या है। गरीबों का आवाज़ उठा था उस राज में। आज आपके राज में क्या हो रहा है? आज कोई सुनने वाला है आपका? आज आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपकी बात चलती है कहीं? बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कल क्षेत्रीय विधायक का। और मैं विधायक जी के इस बयान का तीव्र भर्त्सना करता हूं, जिन्होंने माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी के बयान पर दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। दूसरी बात, जिस प्रकार से कल माननीय विधायक जी ने बयान दिया है, लगता है कि किसी पार्टी का प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा है कि ये सड़क का जाल, यहाँ पर ये यहाँ के मंत्री को, यहाँ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, आप किसी राष्ट्रीय के पार्टी के प्रवक्ता हैं या क्षेत्रीय नेता हैं? आप अपने क्षेत्र पर क्यों नहीं अपने बयान दिए? आप तो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं को गिनाने का काम किए हैं। आप अपनी योजना को क्यों नहीं गिनाए? आप अपनी योजना के बारे में क्यों नहीं आमजन को विचारने के लिए कर रहे हैं? आप क्यों नहीं जयनगर अनुमंडल अस्पताल का चर्चा किए? आप क्यों नहीं बासोपट्टी प्रखंड के अस्पताल का चर्चा किए? आप क्यों नहीं भ्रष्टाचारी जो उच्चतम सीमा पर है, बासोपट्टी प्रखंड, खजौली प्रखंड और जयनगर प्रखंड और पूरा जिला में जो भ्रष्टाचारी तानाशाही पूर्ण रूप से हावी हो गया है प्रशासनिक तंत्र, इस पर आप क्यों नहीं बोले हैं? इसीलिए आपको सोच समझ कर बयान देना चाहिए। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि धोखे से 2 सीट हो गया था गठबंधन का, मैं आपको कहना चाहता हूं और आपको चेताना भी चाहता हूं कि आप भी संभल जाइए। इस जिला में अगर कोई सबसे ज्यादा वोट से हारेगा तो वह आप हारिएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। वह दिन दूर नहीं जब सर्प काटा था, मुखिया परिवार को सिराही में मिलने के लिए आप नहीं गए थे। उसी बासोपट्टी अस्पताल में उन्होंने दम को तोड़ा था, आपका एक भी बयान नहीं आया। जब इनरवा मुसहरी में, जब वो चेन्नई में मर जाते हैं सादा समुदाय, आप उसके परिवार से मिलने तक नहीं गए। आज वह तमाम चीजों का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए आप ज्यादा बेचैनी मत होइए। आप कहते हैं कि दिल्ली में सरकार बन गई, बिहार प्रभावित होगा। कब तक जुमलेबाजी आप कीजिएगा? जुमलेबाजी इस बार नहीं चलेगा। आम जन जाग चुका है, इस बार आपसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। आप कहते हैं स्कूल का व्यवस्था सुधर गया। आप कभी अस्पताल में गए हैं विधायक जी? रात में जाइएगा अस्पताल में, तब आपको पता चलेगा कि अस्पताल का क्या दुर्दशा होती है। आपको याद होना चाहिए, मैंने पंचायत समिति के मीटिंग में कहा था कि जयनगर प्रखंड के जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे उसकी वस्तु स्थिति क्या थी। आपने नोट भी किया था, लेकिन उस पर आपका कोई बयान नहीं आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए आप थोड़ा सा संयमता पूर्वक और हमारे राष्ट्रीय नेता पर किसी प्रकार के लांछना लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आप आम जन के लिए जीना बंद कर दिए हैं, इसीलिए आम जन इस बार आपसे पाई का हिसाब लेगा। आप कह रहे हैं हम सड़कों का जाल बिछाएंगे। अरे सड़क का जाल आप क्या बिछाइएगा? आप अपने घर से निकलते हैं तो बासोपट्टी का हालत याद है कि भूल गए? जब लोगों को अपना कपड़ा शहर में खोलना पड़ रहा था, आप वो दिन भूल गए। और उसमें आपने क्या सुधार किया माननीय विधायक जी? उसका एक फोटो तो क्लिप करके डालिए। किसी अस्पताल में अभी तक, जयनगर अनुमंडल अस्पताल में क्या खेल चलता है मालूम है? किसी दिन आप अस्पताल में जाइए, तब आपको पता चलेगा खेल वहां पर क्या चलता है। आपके प्रखंड के घोरबंकी के वह महिला करा रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं ले रहा था, हमने रात में जाके भर्ती करवाने का काम किया था।
और सीधा आपके अनुमंडल अस्पताल में सीधे पेशेंट को रेफर किया जा रहा है। आपके यहाँ कोई सिजेरियन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं। आप कोरोना काल में कहां भागे थे, दुनिया देख रहा है। लेकिन कोरोना काल में आप क्या कहे थे कि यहाँ ऑक्सीजन का मशीन अनुमंडल में फीता काटने वाले आप ही थे। चालू है, इस पर बयान दीजिए। जब किसान पूरी तरह से करा रहा था, सिराही मेहतर पट्टी, बैरा परसा उसराही किसान जल रहा था, पतौना में खेत का सिंचाई नहीं हुआ, इलाके में आप कहां थे? किसी दिन एक रोज आपको वहां पर जल संसाधन विभाग में भी जाना चाहिए था, आप कहां थे? हम धरना पर थे। इसीलिए आम जन से हम आग्रह करेंगे कि इस बार क्षेत्रीय विधायक को आप गांव-गांव में हिसाब लेना प्रारंभ कीजिए। अभी से ही पैतरा बांधना शुरू कर दिया है, अपनी बात को एक कहते नहीं है और राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह यह बोलते हैं कि हम सड़क का जाल बिछाएंगे। हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। आप विद्यालय के अध्यक्ष हैं, किसी भी विद्यालय में जाकर आप अध्यक्षता नहीं करते हैं। हम पोल खोलना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आज के बाद अगर हमारे राष्ट्रीय नेता पर अगर कोई बयान दिए, अगर सोच समझकर अगर क्षेत्र के बारे में अगर बोलना नहीं अगर प्रारंभ किए, अगर ठीक ठाक से नहीं बोले तो याद रखिएगा समय परिवर्तन ले लिया है। याद रखिएगा हम दो हाथ करने के लिए आपके बीच में आ गए हैं। इसीलिए इस बार आने वाले समय में आम जन से हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि यह ढोंगी के भेष में अपने आप को सदाचारी बन रहे हैं, उस पर आप तमाम लोगों को निश्चित रूप से आगे आना होगा। और मीडिया के साथियों, आप तमाम लोगों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप तीसरी आंख है, जिस परत दर परत इस बार खजौली विधानसभा का खोलिए। हम आपको एक लिस्ट देने जा रहे हैं जिसमें कई घटना घटी, लेकिन उस परिवार से ही मिलना भी उचित नहीं समझा और आपके मीडिया को भी जुटला रहा है, आपके सोशल मीडिया को भी जुटला रहे हैं। ये आपके बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप स्वयं जगिएगा, इनको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके एक एक बात को उजागर कीजिए। इस सड़क का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप चले जाइए जो बरही से बालापट्टी सड़क बन रहा है, एक तरफ बनते जा रहा है, दूसरे तरफ उखड़ते जा रहा है। इस सब में घालमेल है इनका। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि खजौली विधानसभा क्षेत्र के एक एक चीज को आप तमाम लोग उजागर करें। और इस तरह से जिस प्रकार से कल एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान देकर और क्षेत्र को समस्या के बिंदुओं पर कोई विचार न करके राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इस बार इनका विदाई तय है। इसीलिए इस विदाई तय को देखते हुए अपने नेता के इशारे पर ये एक अच्छे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।